जम्मू कश्मीर में कायम श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंसी का मामला दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। इदारे के क़याम, दाखिला अमल और इंतजामी पहलुओं पर जारी तनाज़े के बीच अब नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से तमाम दाखिले रद्द किए जाने की खबर ने इस मामले को कौमी सतह पर बहस का मौजू बना दिया है। इस फैसले के बाद सियासी, समाजी और तालीमी हलकों में शदीद रद्द अमल भी सामने आ रहा है। खुद जम्मू कश्मीर में अब इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला अमल, मंजूरियों और कवायद से मुतालिक सवालात उठाए जा रहे थे। कुछ हलकों ने इल्जाम लगाया कि इदारे में शफाफियत का फुकदान है। मामला बढ़ने पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने मुबैना तौर पर दाखिला अमल का जायजा लिया। इस तनाजुर में यह खबर भी सामने आई कि एनएमसी ने इदारे में किए गए तमाम दाखिले रद्द कर दिए हैं। यह फैसला तलबा, वालिदैन और इंतजामिया के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन का किरदार दरअसल यह होता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन मुल्क में मेडिकल तालीम के मेयार, इदारों की मंजूरी, दाखिला जवाबित और इन तमाम चीजों में इसका सबसे ज्यादा अमल दखल होता है। लेकिन एनएमसी ने अब श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस की 50 सीटें थी उन्हें रद्द कर दिया है। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। दरअसल सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो इसमें सबसे ज्यादा तलबा का हो रहा है। लेकिन इस पर सियासी जमातों का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने कल ही एक तरह से कहा था कि अगर ये इस तरह का हंगामा और इस तरह की चीजें चल रही हैं, अफरा तफरी जैसे मेडिकल कॉलेज में हालात हैं, तो मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, इसे रद्द कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का बयान आप सुनिए और उसके बाद एनएमसी ने जो कदम उठाया है, जो इसे रद्द की गई 50 सीटें, इस पर दूसरी सियासी जमातों का क्या रिएक्शन है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि अगर नहीं चला पा रहे हैं या इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो बंद कर देना चाहिए। और आप देखिए कि ठीक एक दिन के बाद एनएमसी ने 50 जो मेडिकल कॉलेज की सीटें थी उस पर बड़ा फैसला दिया और इन सीटों को रद्द कर दिया। हालांकि जो तलबा यहां पर मेडिकल के जो तलबा थे, इन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज में एक तरह से एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इस पर बीजेपी का बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान, बजरंग दल का बयान क्या कुछ है वो बयान भी आप पहले सुनिए और उसके बाद फिर हम लौटकर इस पर आते हैं। तो सभी सियासी पार्टियों का बयान आपने सुना। किसी ने इसका इस्तकबाल किया है, किसी ने कहा है कि यह कदम अच्छा नहीं है, यह तलबा के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 45 दिनों से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही थी। एक बड़ा तबका यह कह रहा था, जो हिंदू ग्रुप से जुड़ा हुआ तबका था, वो ये कह रहा था कि मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन हुए हैं इसमें शफाफियत नहीं है और इसी वजह से 50 सीटों के एडमिशन ने 32 जो स्टूडेंट हैं, 42 जो स्टूडेंट हैं वो मुसलमान हैं। और इसके अलावा क्योंकि हिंदू फंडिंग से पूरा ये मेडिकल कॉलेज चलता है, ऐसे में हिंदू स्टूडेंट की तादाद यहां पर ज्यादा होनी चाहिए और यही दरअसल सबसे बड़ी लड़ाई की और तनाज़े की एक तरह से जड़ थी। लेकिन अब एनएमसी ने बड़ा फैसला इस पर दे दिया है और 50 की 50 सीटें यहां से रद्द कर दी गई। यानी मेडिकल कॉलेज एक तरह से अब खत्म हो जाएगा। आगे चलकर इस पर क्या कुछ फैसला होता है ये तो आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल यह मेडिकल कॉलेज एक तरह से बंद हो गया है। अब एमबीबीएस की पढ़ाई यहां पर नहीं हो पाएगी। जो एमबीबीएस की 50 सीटें थी उन्हें रद्द कर दिया है। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। दरअसल सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो इसमें सबसे ज्यादा तलबा का हो रहा है। लेकिन इस पर सियासी जमातों का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने कल ही एक तरह से कहा था कि अगर ये इस तरह का हंगामा और इस तरह की चीजें चल रही हैं, अफरा तफरी जैसे मेडिकल कॉलेज में हालात हैं, तो मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, इसे रद्द कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का बयान आप सुनिए और उसके बाद एनएमसी ने जो कदम उठाया है, जो इसे रद्द की गई 50 सीटें, इस पर दूसरी सियासी जमातों का क्या रिएक्शन है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि अगर नहीं चला पा रहे हैं या इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं
तो बंद कर देना चाहिए। और आप देखिए कि ठीक एक दिन के बाद एनएमसी ने 50 जो मेडिकल कॉलेज की सीटें थी उस पर बड़ा फैसला दिया और इन सीटों को रद्द कर दिया। हालांकि जो तलबा यहां पर मेडिकल के जो तलबा थे, इन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज में एक तरह से एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इस पर बीजेपी का बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान, बजरंग दल का बयान क्या कुछ है, वो बयान भी आप पहले सुनिए और उसके बाद फिर हम लौट कर इस पर आते हैं। तो सभी सियासी पार्टियों का बयान आपने सुना। किसी ने इसका इस्तकबाल किया है, किसी ने कहा है कि यह कदम अच्छा नहीं है, यह तलबा के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 45 दिनों से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही थी। एक बड़ा तबका यह कह रहा था, जो हिंदू ग्रुप से जुड़ा हुआ तबका था, वो ये कह रहा था कि मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन हुए हैं इसमें शफाफियत नहीं है और इसी वजह से 50 सीटों के एडमिशन ने 32 जो स्टूडेंट हैं, 42 जो स्टूडेंट हैं वो मुसलमान हैं। और इसके अलावा क्योंकि हिंदू फंडिंग से पूरा ये मेडिकल कॉलेज चलता है, ऐसे में हिंदू स्टूडेंट की तादाद यहां पर ज्यादा होनी चाहिए और यही दरअसल सबसे बड़ी लड़ाई की और तनाज़े की एक तरह से जड़ थी। लेकिन अब एनएमसी ने बड़ा फैसला इस पर दे दिया है और 50 की 50 सीटें यहां से रद्द कर दी गई। यानी मेडिकल कॉलेज एक तरह से अब खत्म हो जाएगा। आगे चलकर इस पर क्या कुछ फैसला होता है ये तो आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये मेडिकल कॉलेज एक तरह से बंद हो गया है। अब एमबीबीएस की पढ़ाई यहां पर नहीं हो पाएगी। ऐसे में जो स्टूडेंट्स ने यहां पर एडमिशन लिया था उनका कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। हालांकि तलबा को अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अब एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन जो तलबा यहां पर एडमिशन ले चुके थे, जिनकी तालीम चल रही थी, वो एक तरह से यहां पर फिट हो गए थे और उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। अब बीच में उनके कॉलेजेस बदले जाएंगे। कौन स्टूडेंट किस कॉलेज में जाता है, किसका एडमिशन कहां पर होता है, ये आने वाले दिनों में एक तरह से देखना होगा। और ऐसे में जो माइंडसेट है तलबा का, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसी वजह से कहा जा सकता है कि सियासत को अपनी जगह रहने दीजिए और मुल्क का जो मुस्तकबिल है, जो भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर तलबा का नुकसान हुआ है और ऐसे में इसकी भरपाई आने वाले दिनों में कैसे होती है, यह देखना बहुत अहम होगा।